बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने बेटा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं और इनकी क्या रोल होती है एनवायरनमेंट पोल्यूशन में, या एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम करने में इनका क्या रोल होता है। तो उसके बारे में बेटा हमने पढ़ा था कि ये वो चीज़ें होती हैं कि जो ख़ुद ब खुद कुदरती तौर पर ख़त्म हो जाती है या मुफीद चीज़ों में तब्दील हो जाती है। ये वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ की मदद से ये काम होता है कुदरती तौर पर? बेटा ये बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो बाज़ मुर्दा चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्लांट जो है ना वो मर गया हो, मतलब जड़ से किसी ने उसको उखाड़ फेंका हो और वो मरा हो तो उसको खाते हैं। या अगर कोई जानवर जो है ना वो मरा पड़ा हो या कोई इंसान मरा पड़ा हो तो ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या काम करते हैं बेटा? उसको खाते हैं, ठीक है। उसको खा के जो है ना ये डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट मीन हज़म करने के बाद ये इसको ख़त्म कर देते हैं, उसकी लाश को या उसकी रिमेन्स को, बाकियात को। और फिर जो है ना उस केमिकल्स जब ये इसको हज़म करती है तो एक किस्म की केमिकल्स ये अपनी बॉडी से निकालती है। जब वो ज़मीन में हल हो जाए या मिट्टी में हल हो जाता है तो वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ा देती है, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि अगर ये चीज़ें जो है ना इसी तरह माहौल से ख़त्म हो जाए, ये मरी हुई चीज़ें या जो ख़ुराक हमने फेंका हो इज़ाफ़ी ख़ुराक, तो ये कुदरती तौर पर बैक्टीरिया और ये जो है ना माहौल से इसे ख़त्म कर देती है और माहौल को साफ़ सुथरा बनाती है, ठीक है। तो ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में हुआ बेटा। आज हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो चीज़ें बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। कि वो चीज़ें बेटा, ये जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था उसके बिल्कुल बरक्स है, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। मतलब कि जो भी चीज़ें होती है वो कुदरती तौर पर जो है ना हो हल ना हो या कुदरती तौर पर वो ख़त्म ना हो माहौल में, तो उन चीज़ों को बेटा हम कहेंगे कि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, कि ये कुदरती तौर पे ख़त्म नहीं हो सकते या बैक्टीरिया और फंजाई इसको ख़त्म नहीं कर सकते या इसको खा नहीं सकते। तो ये वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेटा आज हम पढ़ेंगे कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया और फंजाई नहीं खा सकती और जो हमारे पास माहौल को गंदा करती है अगर वो पड़ी रहे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इन चीज़ों में हमारे पास जो है ना वो क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स, इसके अलावा बेटा जो पेप्सी वगैरह हम पीते हैं उसके जो एम्प्टी कैन्स होते हैं
जो एलुमिनियम से बने होते हैं, ठीक है, वो वायर्स, जो तारें होती हैं बिजली की, फ्यूज़ बल्ब्स, और जो बल्ब ख़राब हो जाते हैं उसे जब हम फेंकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ को मेंशन किया है, थोड़ी को मेंशन किया है। थोड़े जो मटेरियल्स है उनको, इनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। ब्रोकन मशीन पार्ट्स, तो ये बेटा हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें कौन कौन से है नॉन बायोडिग्रेडेबल में? बेटा प्लास्टिक है, प्लास्टिक बैग्स है, बेटा एम्प्टी कैन्स है, वायर्स है, फ्यूज्ड बल्ब्स है, ब्रोकन मशीन पार्ट्स हैं। कि प्लास्टिक कुदरती तौर पर ख़त्म नहीं होता, बैक्टीरिया और फंजाई नहीं खा सकते, ठीक है, माहौल को गंदा करता है। प्लास्टिक बैग जो है ना, जो शॉपिंग बैग होते हैं, जिसमें आप घर को सब्ज़ी या कोई और चीज़ वगैरह जब दुकान से लेते हैं तो प्लास्टिक बैग में ले जाते हैं, तो यही चीज़ जो है ना, ये भी कुदरती तौर पर ख़त्म नहीं होती। एम्प्टी कैन्स, वायर, फ्यूज़ बल्ब और ब्रोकन मशीन पार्ट्स मीन कि वो पुर्ज़े जो किसी ख़राब मशीन के हो, वो भी अगर कहीं पे पड़ी हो तो वो भी कुदरती तौर पर ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। तो बेटा ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होंगे। और ये चीज़ें क्या काम करती है? ये सारी चीज़ें पोल्यूट करती है बेटा, ये पोल्यूट करती है, किस चीज़ को गंदा करती है बेटा? वाटर को और लैंड पोल्यूशन। इससे कौन कौन से पोल्यूशन काज हो सकते हैं? इससे बेटा वाटर पोल्यूशन काज होते हैं और लैंड पोल्यूशन काज हो सकते हैं, ठीक है। ये पानी और ज़मीन को गंदा करता है, ठीक है। तो ये तो कुदरती तौर पर बेटा ख़त्म नहीं होता। तो हम पढ़ेंगे अब कि किस तरीके से जो है ना हम इन चीज़ों पे काबू पा सकते हैं, या इन चीज़ों को हम बेटा ख़त्म कर सकते हैं, ताकि हम माहौल साफ़ हो सके या माहौल को साफ़ किया जाए, ठीक है। तो जो यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो इन्होंने एक दो मशवरे दिए हैं, एडवाइस दिए हैं कि इन तरीक़ों से बेटा हम जो है ना इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। वेज टू रिड्यूस impact of non biodegradable, ठीक है। कि इन चीज़ों को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? तो बेटा जो पहला हमारा पास है वो क्या है? एडाप्ट 3R पॉलिसी। 3R पॉलिसी का क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि इसमें 3R वाले काम करने हमने: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकलिंग, ठीक है। क्या काम करना है हमने? कि पहला जो काम करना है, इसको कम करने के लिए इस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को, वो हमने 3R वाली पॉलिसी पर अमल करना है। 3R वाली पॉलिसी का क्या मतलब है? कि 3R जिन अल्फाज में आता है, जिन वर्ड्स में आता है, वो काम हमने करने हैं। वो कौन कौन से हैं? रिड्यूस, कि आप इन चीज़ों की इस्तेमाल जो है ना वो कम किया करें। रिड्यूस मीन कम, कि आप नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की जो
यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कम किया करें या मुमकिन हद तक इसको कम करें। बेटा रीयूज़ का क्या मतलब है कि आप इन चीज़ों को दोबारा यूज़ करें, दोबारा इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। अगर एक दफ़ा इस्तेमाल कर भी ले तो दोबारा भी इनको इस्तेमाल करें, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा कि आप बेटा रिसाइकलिंग करें इसकी। रिसाइकलिंग क्या होती है कि अगर आप इस चीज़ों को फेंक देते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स को या इन वायर्स को या जो भी चीज़ें इनमें आती हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, तो जब आप इनको फेंक देते हैं तो आपको चाहिए कि आप जो है ना अपने मुतल्लिका इलाके का जो कबाड़ी होता है उसको आप दे दें, तो वो इसको फिर अपने जो कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे बेच देता है और फिर वो इसको पिघला के उसको दोबारा मुरम्मत करके इसको दोबारा इस्तेमाल के मुताबिक या इस्तेमाल के काबिल बनाता है और फिर मार्केट में इसको बेचता है। तो क्या हुआ, गंदगी भी नहीं बनी, चीज़ भी जो है ना दोबारा बनी, ठीक तरह से बनी और दोबारा इस्तेमाल के काबिल हुई। तो इसको क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग, ठीक है। अच्छा बेटा, तो दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, जो दूसरा हमारे पास है वो है, अगर कोई ये टॉपिक देखना चाहे तो पेज नंबर 55 पे मौजूद है। ये पेज नंबर 55 पे लास्ट पैराग्राफ है। आप अगर अपने घर में देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। पेपर बैग्स शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। पेपर बैग्स जो है ना हमें इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। क्यों बेटा, कि प्लास्टिक के बैग्स को अगर आप जलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड माहौल को आलूदा करेगा। और अगर वो प्लास्टिक बैग आप जलाए नहीं और वैसे ही फेंक देते हैं मिट्टी में, तो ये वो क्या हो जाएगा, वो डिग्रेड नहीं होगा, मतलब वो ख़त्म नहीं होगा कुदरती तौर पर, और वो हज़ारों साल जो है ना उसी हालत में पड़ा रहा होगा, ठीक है। अगर आप उसको ज़मीन के अंदर भी दफन करें तो वो उसी तरह उसी हालत में पड़ा होगा, ठीक है। वो डिग्रेड नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। तो उसके बरक्स आप कागज़ के शापर या कागज़ के तेल इस्तेमाल करें तो इसके क्या फ़ायदे होंगे कि बेटा, इसके फ़ायदे ये होंगे कि कागज़ जो है ना वो कुछ अरसा बाद ख़त्म हो जाता है माहौल में। अगर आप मिट्टी में दबा देते हैं तो कुछ दिन बाद अगर आप देख लें तो वो कागज़ जो है ना वो क्या होता है, हो जाएगा, वो बेटा ख़त्म हो जाएगा, वो मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और कागज़ का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मैं बेटा आपको पुश्तो में समझाता हूँ। बचे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स सतवई दावई आगा सीज़ुन दी चे कम कुदरती तौर बाने न ख़त्मीगी, माहौल न ख़त्मीगी या न ग़ेबीगी दा आगा सीज़ुन दी, ठीक था। चे कम बैक्टीरिया और फंजाई कम शे निशी खोड़े और ख़त्मोले निशी अक्का शीज़ तबूंगा बचे हो चिदा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल ने चे कुदरती तौर बाने न ख़त्मीगी, ठीक था। तो पदी की कम कम सीज़ुन दी कि मुँह सर बचे प्लास्टिक ता सीज़ुन शु बोतले शुए लूखी मूखी शुरू प्लास्टिक वाला चमचे शुए, ठीक शवा नूर सीज़ुन शुदा से प्लास्टिक को सही शुए माते आखवा देखवा सीज़ुन दिन अलावा बचे प्लास्टिक बैग शुदा शापर शुए कम कितास पुरता सौदा मोदा उड़ई बाज़ार में दा शु दिन अलावा आगा डबे शुए द एलुमिनियम आगा चिकम के पेप्सी और कोक खलक्स की आगे तो एम्प्टी कैंस हुई देने अलावा बिजली तारुन शु हुई मात बल्बुन शु और द ख़राब मशीनों पुरजेश हुए चिदा न कुदरती तौर पर न ख़त्मी या बैक्टीरिया निशी खोड़े या फंजाई, ठीक था। नोइदा सीज़ुन चपराती और न ख़त्मी की नोइदा से कई और इसमें कम खा कई उबोम्स खा कई और दज़म की पोल्यूशन जोड़ई, गंदगी जोड़ई और तो वो गंदगी जोड़ई न ब्या वही चिदा बमुगा संगा कमाऊ या बे ख़त्माऊ वेस्ट टू रिड्यूस
وای دا موږ داسې ختمو چې موږ د 3 آر والا پالیسی اختیار کو. 3 آر مطلب سره چې 3 آر کم ورډز کې کم الفاظو کې 3 آر راځي چې هغه کارونه موږ وکړو نو هغې سره به دا کم شي. هغه کم کارونه دي وای چې لږ استعمال کو، ریډیوس کو، چې څومره کېدی شي هغې عمره موږ دا لږ استعمال کو. ټیک ده، کوشش وکړو چې دا موږ لږ استعمال کوو د دې شیزونو. دویم شی دا دی بچی چې دا په دویم ځل بیا استعمال کو، غورځوو نه او استعمال کوو بیا په دویم ځل. او دریم دا دی چې بیا کارخانو ته واپس ولیږو دا خراب څیزونه او هغوی واپس سم کړي او واپس یې مارکیټ ته راوباسي او خرڅوي یې. وایي دا 3 کاره چې موږ کوو وایي دا به موږ څه کوو، وایي په دې کابو به پرې وساتو او دا به موږ کابو کوو. او وایي د پلاستیک د بیګس په ځای باندې وایي تاسو د پیپر د کاغذ چې کوم دغه دي بیګونه دي وایي هغه استعمالوي. ټیک شوه. د شاپرې چې کومې شي پلاستیک ته نو بچی دا که هر څومره کاله پراتی د ځمکې د پاسه یا د ځمکې کې دننه ښخي دا نه ختمیږي. دې نه علاوه د دې نه برعکس چې کوم ته کاغذ شاپر استعمال کې دا څه وخت پس ختم شي په خپله خاره کې حل شي او ختم شي نو دا ډېرې ښې دي. وایي کاغذ تیله یې استعمالوي. ټیک شوه بچې دا ستاسو ټاپک شو. سبا به انشاءالله ایکسرسایز کوو. ټیک شوه. چا څه کوېسچن بچې نو کولی شئ کمنټ سیکشن کې. ټیک شوه. او خپل ځان ډېر خیال ساتئ. خپل دا نیټ کاپیانې چې کوم دی ایکسرسایز یې کې لیکئ او کمپلیټ ساتئ صفا او ښکلې پکې لیکئ. ټیک ده بچې، خپل ځان خیال ساتئ، خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره مننه. د الله په امان.